Students of class 11th in subject IP. In the previous lecture I explained various methods of list manipulation in Python. Today I will explain some examples programs. Write a program that displays options for deleting elements in a list with option for colon if element is to be deleted with value or by using its position or a list slice is to be deleted. एक प्रोग्राम आपको राइट करना है जिसमें आपको ऑप्शन देने हैं डिलीट करने के लिए एलिमेंट्स को. यू कैन डिलीट इट बाय वैल्यू और बाय यूजिंग इट्स पोजीशन और लिस्ट स्लाइड. 3 मेथड्स हैं डिलीट करने के. उनमें से कोई एक मेथड आपसे पूछा जाएगा चॉइस के रूप में. एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, वाइल डेल स्टेटमेंट कैन रिमूव और सिंगल एलिमेंट और लिस्ट स्लाइड फ्रॉम अ लिस्ट, द पॉप कैन रिमूव ओनली सिंगल एलिमेंट, not list slice. Pop return the deleted elements to. Also to delete an element whose value is known, you can remove using remove function. तो आपने pop, remove और del 3 मेथड आपने पहले लर्न किए थे. अब इन्हीं के बेस पर हम प्रोग्राम राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रोवाइड अ सैम्पल लिस्ट val equal to 17, 23, 18 and 19 containing 4 elements. Now print this value. ये आपको लिस्ट को प्रिंट कर देना है. फिर आप एक मेन्यू तैयार करेंगे जिससे कि यूज़र चॉइस को सेलेक्ट करेगा, डिलीशन मेन्यू, और प्रिंट कराएंगे. नंबर 1 चॉइस है डिलीट यूजिंग वैल्यू, नंबर 2 चॉइस है डिलीट यूजिंग इंडेक्स, नंबर 3 चॉइस है डिलीट सब लिस्ट, यानी स्लाइस के थ्रू डिलीट करना. जैसे ही यूज़र से पूछेंगे हम तो यूज़र इनपुट करेगा 1, 2 या 3. अब आप चॉइस के अंदर इनपुट कराएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर इंट इनपुट एंटर योर चॉइस. जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा तो अब आप यहाँ पर इफ़ के द्वारा यहाँ पर कंडीशन चेक करवाएंगे. इफ़ द कंडीशन चॉइस इक्वल टू 1, चॉइस 1 होगी तो आइटम टू बी डिलीटेड. अब जो आपको आइटम डिलीट करना है वो आइटम आप डिलीट करेंगे. 1 चॉइस में आप वैल्यू के द्वारा डिलीट करेंगे तो आप रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे. यहाँ पर जब वैल्यू के द्वारा करना होगा तो रिमूव का यूज़ करेंगे, ध्यान है आपको. और जब आपको इंडेक्स के द्वारा करना होगा तो आप पॉप से करेंगे. और जब आपको स्लाइसिंग से करना होगा तो आप इसमें डेल मेथड यूज़ करेंगे. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में मैंने रिमूव फंक्शन का यूज़ किया, आइटम का नेम लिखा, फिर लिस्ट को प्रिंट करा दिया. एल इफ़ लगाया, इफ़ के बाद में एलिफ लगेगा. एलिफ में फिर हमने चॉइस इक्वल टू 2 दे दी. यदि सेकंड चॉइस होगी तो कंट्रोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ये हमारी सेकंड चॉइस है. यहाँ पर इनपुट कराएंगे इंडेक्स ऑफ आइटम टू बी डिलीटेड. जो आइटम आपको डिलीट करना है उसका इंडेक्स यूज़र से पूछेंगे. फिर पॉप मेथड का यूज़ करेंगे. पॉप में इंडेक्स पास कर देंगे. जैसे मान लो कि हमें जो भी इंडेक्स हटानी है वो इंडेक्स यहाँ पर से उसकी वैल्यू को डिलीट कर देगा. नाउ प्रिंट द लिस्ट. इफ़ चॉइस इक्वल टू 3, एलिफ के द्वारा चॉइस स्पेसिफाई करेंगे. 3 चॉइस होने पर यहाँ पर हम स्लाइसिंग करेंगे. स्लाइसिंग के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही पूछेंगे स्लाइस की यूज़र से. एल स्टोर करेंगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट के लिए एच स्टोर कराएंगे ऑब्जेक्ट. एल और एच ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर कराया है, इनपुट कराया है. अब डेल मेथड से हम इसको स्लाइसिंग का दे सकते हैं. डेल वेल अंडर ब्रैकेट 1 कॉलम एच, कॉलन लगाया है हमने. 1 से लेके एच तक की वैल्यू को डिलीट करना है. नाउ लिस्ट को प्रिंट कर देंगे. और ये सारी चॉइस के बाद में अब एल्स डाल देंगे. एल्स इसलिए डाला है, मान लो यूज़र 1, 2, 3 में से कोई चॉइस नहीं डालता है तो वो इनवैलिड होगी. प्रिंट वैलिड चॉइसेस 1, 2, 3 ओनली, ये प्रिंट करा देंगे. तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है. लेट्स रन दिस प्रोग्राम. रन करने के बाद में हम देखेंगे यूज़र से पूछेगा द लिस्ट इज डिलीशन मेन्यू एंड 3 चॉइसेस आर देयर. एंटर चॉइस, यूज़र ने 1 चॉइस सपोज दैट एंटर की
तो वन चॉइस है डिलीट यूजिंग वैल्यू। अब आपसे आइटम पूछेगा 23 लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। फिर इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराएंगे, फिर दोबारा से पूछेगा एंटर योर चॉइस, आपने 3 एंटर की। अब आपसे लोअर लिमिट अपर लिमिट पूछेगा, यानी सेकंड से थर्ड तक ये हटा देगा। यहाँ पर देखिए सेकंड थर्ड कौन सी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड एलिमेंट है 23, और ये थर्ड एलिमेंट है, सॉरी ये सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड। इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स होती है 0 1 2 3, तो ये 18 और 19 को हटा देगा और लिस्ट हो जाएगी 17 23। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिलीट कैसे करते हैं, और ये प्रोग्राम आप नोट कर लेंगे, प्रैक्टिकल फाइल में भी इसको बना सकते हैं, या फिर आप नोटबुक के ऊपर फेयर कॉपी पे नोट करेंगे।